ओके बेटा, जो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 2। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। सो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 2 से विल बी स्टार्ट डूइंग इट। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना है हमें देखेंगे। राइट फर्स्ट 4 terms of AP when the first term A and common difference and common difference D are given as follows. ओके, सो हमें क्या दिया होगा, ए दिया होगा और डी दिया होगा और हमें 4 टर्म बनाने हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला हमें क्या दिया है, ए कितना दिया है 10 और डी कितना दिया है 10। चलिए, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म A1 तो ए के बराबर ही होता है, तो फर्स्ट टर्म हो गया 10। सेकेंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, दैट इज 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 20। थर्ड टर्म क्या होगा हमारा, ए प्लस 2d, है ना, दैट इज 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 2 ज़ा 20, 20 प्लस 30। और A4 क्या होगा, ए प्लस 3d, दैट इज 10 प्लस 3 इंटू 10, that is 40. Okay, so our sequence becomes 10 20 30 40. नेक्स्ट क्या दिया है, नंबर 2, a equals to -2, d equals to 0. ओके, सो फर्स्ट टर्म व्हाट विल बी योर फर्स्ट टर्म तो a के बराबर ही होगा, दैट इज -2। सेकेंड टर्म क्या होगा, a प्लस डी, दैट इज -2 प्लस 0, दैट इज -2। थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d, that is -2 plus 2 into 0, that is again -2। फोर्थ टर्म क्या होगा, a plus 3d, -2 plus 3 into 0। सो हमारा AP क्या बन गया, सीरीज क्या बन गया, -2 -2 -2 -2। ठीक है, चलिए थर्ड कर रहे, थर्ड करेंगे। थर्ड में क्या है, a बराबर 4 और d बराबर -3। चलिए, तो फर्स्ट टर्म तो a के बराबर होगा, सेकेंड टर्म जो है वो किसके बराबर होगा, सेकेंड टर्म किसके बराबर होगा, a प्लस डी, दैट इज इक्वल्स टू 1। A3 क्या होगा, a प्लस 2d, यस और नो, फोर -6 दैट इज -2। चौथी टर्म क्या होगी, a प्लस 3d, 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 - 9 that is -5।
तो हमारा चारों टर्म्स क्या आ गए, 4 1 -2 -5, ठीक है। ये आ गए हमारे 4 टर्म्स। चलिए चौथा देखेंगे। ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2। सो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो ए के बराबर होगा। सेकेंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, दैट इज -1 + 1/2। कितना होगा भाई, -1/2। थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d, ज़ीरो, क्योंकि 2 2 कट हो जाएगा, 1 -1 + 1 0। चौथा टर्म क्या होगा, ए प्लस 3d, दैट इज 1/2। तो ये आ गए हमारे चारों टर्म्स, दैट इज -1 -1/2 0 1/2। ये आ गए हमारे 4 टर्म्स, ठीक है ना। फिफ्थ बात करेंगे अब हम। फिफ्थ में क्या दिया है, ए की वैल्यू कितना दिया है, -1.25, और डी का वैल्यू कितना दिया, -0.25, ठीक है। चलिए, सो पहला टर्म क्या होगा यहाँ पे, पहला टर्म तो a1 के बराबर ही होगा, दैट इज -1.25, ठीक है। चलिए दूसरा टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, दैट इज -1.25 प्लस -0.5, आंसर क्या आ जाएगा, -1.50। थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d -1.25 प्लस 2 इंटू -0.5, कितना होगा, 0.5 इंटू 2 कितना होगा, 1, दैट इज -1.25 माइनस 1, दैट इज -2.25। रुक जाइए 1 मिनट। .5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2 कितना होगा, 1 होगा ना, 0.25 है, सॉरी, डी का वैल्यू 0.25 है, सॉरी यहाँ पे 25 आएगा, 0.25। तो कितना होगा, इक्वल्स टू -1.25 माइनस 0.5, दैट इज -1.75, ठीक है ना। डी का वैल्यू 0.25 माइनस, और चौथी टर्म क्या होगी, ए प्लस 3d, दैट इज -1.25 प्लस 3 इंटू डी, दैट इज -1.25 माइनस 0.75। तो कितना आएगा आंसर, -2। सो चारों टर्म हमारी हो गई, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, -1.25 -1.50 -1.75 -2.0। सो ये आ गया हमारे चारों टर्म्स, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हमने, चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है। नाउ क्या करना है, फ्रॉम फॉलोइंग ए पी, फ्रॉम फॉलोइंग ए पी राइट फर्स्ट टर्म and common difference okay. So what is the first AP given? 3 1 minus 1 minus 3. Okay, so first term is A1, that is 3. Common difference equals to second term minus first term, that is 1 minus 3 equals to minus 2. Again the common difference would be third term minus second term, that is minus 1 equals to minus 2. Again the common difference will be fourth term minus second term, that is minus 3 minus 1, that is minus 3 plus 1 equals to minus 2. So here I can say that so first term is 3 and common difference is minus 2. That is the answer. Clear? Let's go for the next one, second one. Minus 5 minus 1 3 7, minus 5 minus 1 3 and 7. So what would be your first term? Obviously first term would be minus 5. Common difference would be second term minus first term, that is minus 5 minus 1, that is minus 5 plus 1, that is minus 4. Okay, we have done a mistake. Wait. Second term minus first term, so it is minus 1 minus 5, sorry. So it would be minus 1 plus 5, that is 4. Now third term minus second term, that is 3 minus 1. 3 plus 1 equals to 4. Fourth term minus third term, that is 7 minus 3, that is 4. So I can say that the first term is minus 5 and the common difference is 4. Common difference is 4. Let's go for the third one. Let's go for the third one. 1 by 3, 5 by 3, 9 by 3, 13 by 3. So here our first term would be as simple as that, 1 by 3. Common difference would be second term minus first term, that is 4 by 3. Again third term minus second term, that is again 4 by 3. And the fourth term minus third term, that is again 4 by 3. So by this we can see that our common difference is 1 by 3 and first term is 1 by 3 and common difference is 4 by 3. So that is our answer. So let's go for the fourth question. Let's go for the fourth question, that is 0.6, 1.7, 2.8,
3.9. So what is the first term? That is 0.6. Common difference would be second term minus first term, that is 1.1. Third term minus second term, 1.1. Fourth term minus third term, that is again 1.1. So by this we can say that the first term, it is the fourth one. Okay, it's not question 4, it's the fourth one. So the first term would be 0.6 and common difference is 1.1. That is our final answer. So by this we have complete. चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 में क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग forms AP if they form then find 3 more terms. सो चलिए शुरुआत करते हैं पहले से. पहला एपी क्या दिया है? 2, 4, 8, 16. ओके, दिस इज द फर्स्ट एपी गिवन, 2, 4, 8, 16. ओके, चलिए. सो एपी होने के लिए कंडीशन क्या है? कॉमन डिफरेंस कैसा आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए. कैसा आना चाहिए? कांस्टेंट. ठीक है, चलिए तो कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 4 minus 2, that is 2. Third term minus second term, that is 8 minus 4 equals to 4. तो आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है. पहला डिफरेंस आ रहा है 2, दूसरा डिफरेंस आ रहा है 4. सो इट्स नॉट एन एपी, इट्स नॉट एन एपी. ये एपी नहीं है. ठीक है. नंबर 2 में क्या है? 2, 5/2, 3, 7/2. ओके, चलिए. सो डिफरेंस निकालेंगे. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5 minus 4/2, that is 1/2. Third term minus second term, that is 6 minus 5/2, that is again 1/2. Fourth term minus third term, that is 7 minus 6/2, that is 1/2. तो डिफरेंस देख सकते हैं आप, हर एक में 1/2 1/2 1/2 कॉमन आ रहा है. सो यस, इट्स एन एपी. ये एपी फॉर्म कर रहा है. ठीक है, चलिए तो आगे ढूंढेंगे हम. 4 टर्म दिए, 5वां 6ठा और 7वां टर्म ढूंढना है. सो 5वां टर्म ढूंढेंगे. 5वां टर्म क्या होगा? a+4d, दैट इज 2 + 4 × d. टू 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 आ गया. 5वां टर्म क्या है? कितना आ गया? a+4d सही है ना? 9 4. ठीक है, चलिए छठा टर्म ढूंढेंगे. a+5d, दैट इज 2 + 5 × 1/2. एलसीएम ले लेंगे. 2 2 ज़ा 4, 4 + 5/2, दैट इज 9/2. 7वां टर्म ढूंढेंगे. a+6d, दैट इज 2 + 6 × 1/2,
2 1 2 3 सा आ गया 5। तो ये आ गया हमारे 5वां टर्म, 6ठा टर्म और 7वां टर्म। चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन से। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ओके, चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगा, -1.2, ठीक है। चलिए डिफरेंस निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज -3.2 प्लस 1.2, दैट इज -2, ओके। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, that is -5.2 plus 3.2, that is -2. Fourth term minus third term, that is -7.2 plus 5.2, that is -2। क्लियर। सो एज यू कैन सी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सारे के सारे सेम आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे यस इट इज़ एन ए पी, यस इट्स एन ए पी, ये एक ए पी है। चलिए ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे, हम आगे करेंगे कंटिन्यू। तो अभी इसमें हमें ढूंढना क्या है, आगे और 3 टर्म ढूंढना है, 5वां टर्म है ना, क्या ढूंढना है, 5वां टर्म। सो फिफ्थ टर्म विल बी a plus 4d, that is -1.2 plus 4 into -2, that is -1.2 minus 8, that is -9.2। ये आ गया 5वां टर्म। छठा टर्म ढूंढेंगे a6, that is a plus 5d, that is -1.2 plus 5 into -2, that is -1.2 to -10, that is -11.2। ये आ गया छठा टर्म। हम ढूंढेंगे सातवां टर्म a7, that is a plus 6d, a plus 6d, that is -1.2 plus 6 into -2, that is -1.2 into -12, that is -13.2। तो हमने आगे के जो 3 टर्म है उसको हमने ढूंढ लिया है, ठीक है। चलिए आगे करेंगे फोर्थ। क्या है फोर्थ में, -10 -6 -2 2। चलिए तो फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म बराबर a, दैट इज -10 d, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -6 -10, दैट इज -6 प्लस 10, दैट इज 4। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म -2 प्लस 6 एंड फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप डी कांस्टेंट आ रहा है, डी कैसा आ रहा है, कांस्टेंट 4। तो हम लिख देंगे यस इट इज़ एन ए पी, यस इट्स एन ए पी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम।
अब आगे 3 टर्म ढूंढेंगे और, है ना, 5वां टर्म ढूंढेंगे। 5वां टर्म डेट इज a प्लस 4d that is minus 10 plus 4 into d that is minus 10 plus 16 that is equal to 6। तो ये आ गया 5वां टर्म, 6 आ गया। ठीक है, चलिए 6ठा टर्म ढूंढेंगे। that is a plus 5d that is minus 10 plus 5 into 4 that is minus 10 plus 20 that is 10 आ गया। 6ठा टर्म क्या आ गया 10। 7वां टर्म ढूंढेंगे a7 a plus 6d that is minus 10 plus 6 into 4 minus 10 plus 24 that is 14। ये 7वां टर्म आ गया। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन करेंगे। अब हम 5वां क्वेश्चन करेंगे। 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2। ओके, चलिए तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 3, डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से कितना है डिफरेंस √2 का। नाउ थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ओके। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यस इट इज़ एन AP। यस इट्स एन AP। यस इट इज़ एन AP, ये AP बन रहा है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसमें 5वें 6ठे 7वें टर्म ढूंढेंगे। सो विल सी द फिफ्थ टर्म that is a plus 4d that is 3 plus 4√2। छठा टर्म ढूंढेंगे a plus 5d 3 plus 5√2। सातवां टर्म ढूंढेंगे a plus 6d that is 3 plus 6√2। तो ये आ गया हमारे 5वां टर्म, 6ठा टर्म, 7वां टर्म। 5वां टर्म, 6ठा टर्म और 7वां टर्म। ठीक है, फिफ्थ। चलिए 6th क्वेश्चन करेंगे अब हम। 6th क्वेश्चन ओके। चलिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया यहाँ पे, सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म मिल गया हमको यहाँ पे। अब हम देखेंगे सेकंड टर्म, हम डिफरेंस देखेंगे। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना आ रहा है आंसर 0.10 है ना। सेकंड टर्म 0.22 माइनस 0.2, आंसर क्या है 0.02 है ना, डिफरेंस आ गया 0.02। अब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म
आंसर क्या आएगा 0.002। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है ना, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो हम लिख देंगे नो इट्स नॉट एन AP, नो इट्स नॉट एन AP। क्लियर? ओके। चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे। हम सिक्स्थ कर लिया, अब हम सेवन्थ करेंगे। सेवन्थ 0 -4 -8 -12। ओके, 0 -4 -8 -12। चलिए तो हियर माय फर्स्ट टर्म वुड बी, difference would be second term minus first term, third term minus second term, fourth term minus third term। so difference constant आ रहा है यहाँ पे, difference is constant -4 -4 and -4। so we can simply write yes it is an AP, yes it is an AP, yes it is an AP। चलिए अब आगे इसके टर्म्स लिख देंगे हम। पांचवा टर्म क्या होगा, A + 4D, दैट इज 0 + 4 × D। D क्या है भैया, -4 आ गया -16। ये आ गया पांचवा टर्म। छठा टर्म A + 5D, दैट इज 0 + 5 × -4, दैट इज -20। छठा टर्म आ गया। सातवां टर्म A + 6D, दैट इज 0 + 6 × -4, दैट इज -24। तो यह आ गया सातवां टर्म। तो इसी के साथ आज के वीडियो एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के 8th नंबर से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन